हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस सेंटर इलाहाबाद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर। एग्ज़ाम आ चुका है डेट, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे भी कि कौन सा टॉपिक कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा के पूछा गया है। ठीक है, करंट से, बायो से, केमिस्ट्री से और हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, जो जो क्वेश्चन भी पूछा गया है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ओके, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी डैश में डैश द्वारा की गई थी। तो कब हुआ था? 2020 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? ओडिशा में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की शुरुआत किसने की थी? पीएम मोदी ने की थी। कब शुरू की थी? 22 फरवरी 2020 में की थी और वही भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और हम जान लेते हैं कि 2022 में 20 में हुआ था और 2021 में क्या हो गया था? ये डिले हो गया था कोविड-19 की वजह से। ओके, और फिर 2022 में हुआ यही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ हुआ था? 2022 में कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, तो और 2023 में कहाँ हुआ था? ये उत्तर प्रदेश मीन्स हमारे राज्य यूपी में हुआ था, लखनऊ। अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगर हम देखते हैं, अगर देख लें कि कौन सा यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी फर्स्ट डिवीज़न आई थी, तो पहला जो 2020 में हुआ था उसमें सबसे पहले कौन जीता था? पंजाब यूनिवर्सिटी जीती थी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डिवीज़न लाई थी। ठीक है, फिर उसके बाद 2022 में ये कर्नाटका में हुआ था, तो कर्नाटका यूनिवर्सिटी सबसे फर्स्ट डिवीज़न आई थी। ठीक है, और जो अभी हुआ था 23 में, पंजाब यूनिवर्सिटी फिर से फर्स्ट डिवीज़न लाई। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग डिस्कस करते हैं। डैश को मानसून वन के रूप में माना जाता है, तो किस वन को मानसून वन के भी नाम से जाना जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को कहा जाता है मानसून वन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है क्या। तो देखते हैं सबसे पहले, ये इसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल डेसियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यह वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और यूपी और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसे मानसून वन भी कहा जाता है। ठीक है, ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान ये सब है। तो अब हम जान लेते उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं, मीन्स ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो भूमध्य रेखा से दक्षिण या उत्तर लगभग 5 डिग्री अंशांश के भीतर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद अर्ध सदाबहार वन क्या होता है? ये होता है, ये नम सदाबहार वृक्षों एवं नम पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण होता है। ठीक है, यह पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन का मतलब ही होता है कि ये हमेशा क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं मोंटाने वन। मोंटाने वन उसे एक प्रकार का पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, ये लगभग 1000 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग
ये वैसे तो क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा गया है, वनों के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, MPI शॉर्टकट में बोलते हैं इसको, 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम गरीबी है? तो सबसे कम गरीबी किस राज्य में है? केरल में, ठीक है। यहाँ वैसे ऑप्शन में तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, ये सब पूरे साउथ इंडिया का स्टेट दिया है, बट हेयर इज केरल करेक्ट ऑप्शन। अगर पूछा जाए कि जो MPI है ना, MPI ये किसके द्वारा जारी किया जाता है ये सूचकांक? तो ये UNDP मीन्स नीति आयोग वो करती है। तो अगर इसको देखा जाए कि सबसे पहले इसका डेवलपमेंट शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो MPI की डेवलपमेंट 2010 में हुआ था, ठीक है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है MPI के अनुसार, तो सबसे गरीब कौन सा राज्य है? बिहार है, तब झारखंड है, फिर UP है, फिर MP है, ठीक है। बिहार कम से कम 52% यहाँ गरीबी है, ठीक है। झारखंड में 42% है, और UP में कितना है? 38% है, ठीक है। मीन्स तीसरे स्थान पे गरीबी हमारा UP है, ठीक है। और सबसे कम गरीबी वाले राज्य केरल हो गया पहला, फिर गोवा हो गया, फिर सिक्किम हो गया, फिर क्या है? तमिलनाडु, फिर पंजाब, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये आपको थोड़ा बहुत तो पता रहना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? तो पश्चिमी घाट के बारे में यहाँ पे दर्रा के बारे में पूछा गया है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ये दर्रा आखिर होता है क्या। दर्रा को इंग्लिश में पास बोलते हैं। पासेस क्या होते हैं? देखो, पहाड़ों के बीच, ठीक, जैसे मान लो पहाड़ हो गया, दो पहाड़ हो गए, इनके बीच का जो स्थान होता है, ठीक है, इनके बीच की जो जगह होती है उसे ही क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है, ठीक। और यहाँ पे पूछा पश्चिमी घाट, तो ये क्या हो जाएगा? भोर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, भोर घाट, ये पश्चिमी घाट में दर्रा पाई जाती है, ठीक है। और यही अगर देसूरी ये कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान में पाए जाते हैं। और पिपली घाट ये भी कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। और फौतुला ये कहाँ पाया जाता है? ये कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आप लोग से पूछूं कि मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया भारत का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है। और सबसे छोटा दर्रा कौन सा है? सबसे छोटा दर्रा है बनिहाल दर्रा। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पीर प्रांजल में स्थित है, ठीक है। ये सब थोड़े से बेसिक हैं तो पता रहना चाहिए, क्योंकि आसानी से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्नलिखित में से किस IOC सत्र में थॉमस वॉक को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया था? तो किसे चुना गया था? थॉमस वॉक को ही चुना गया था। IOC, व्हाट इज फुल फॉर्म IOC? मैं आप लोग को बता देती हूँ। I फॉर इंटरनेशनल, O फॉर ओलंपिक्स एंड C फॉर कमीशन, ठीक है। तो कमीशन और कमिटी, तो ये ओलंपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे किनको अध्यक्ष बनाया गया था? थॉमस वॉक अध्यक्ष थे, ठीक है। अब इनका कार्यकाल पूरा 2025 तक रहेगा, ठीक है। और अच्छा, हम जान लेते हैं IOC की स्थापना कब की गई थी? 23 जून 1894 फ्रांस पेरिस में की गई थी, ठीक है। चलिए
अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वैसे ये ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, 137th सत्र था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, वेरी ग्रीन प्रक्रिया, वेरी ग्रीन प्रोसेस में उपयोग किए जाने वाले धातु आयन का नाम बताइए। तो क्या होगा, जिंक, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ठीक है। अच्छा मैं बताऊं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ये क्या है, एल्यूमिनियम इट इज़ अ मेटल, ओके, ये मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 13 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछ ले, वैसे इतना आसान क्वेश्चन पूछता नहीं है बट आपको पता रहना चाहिए। इसका केमिकल सिंबल क्या होता है, एल्यूमिनियम का Al, ओके। और सोडियम, सोडियम का कैल्शियम सिंबल क्या है, सॉरी केमिकल सिंबल क्या है, Na, ओके। और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये 11 है सोडियम का एटॉमिक नंबर, और ये सॉफ्ट मेटल होता है, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम का भी सिंबल क्या होता है, K होता है, ठीक है। और इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है, 19 है, ठीक है। और ये भी क्या है, एक प्रकार का मेटल है, ओके। और जिंक, जिंक भी क्या है, ये भी एक केमिकल एलिमेंट है, लो मेल्टिंग मेटल है, और इसका एटॉमिक नंबर है 3030 है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन में उठा के पूछ ले, वैसे इतना आसान तो पूछता नहीं फिर भी, लेकिन पूछ लेता है कभी कभी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 37, हेनरी बेकरेल ने किस वर्ष में पता लगाया था कि यूरेनियम लवण एक वेधी विकिरण का उत्सर्जन करता है जिसे एक फोटोग्राफिक प्लेट पर पंजीकृत किया जा सकता है। तो वो कौन सा ईयर है, 1896, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो हम जान लेते हैं आखिर यूरेनियम, यूरेनियम आखिर क्या है, यूरेनियम का पहले तो सिंबल क्या होता है, U होता है, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 92 है, ओके। और देखते हैं हेनरी ने परिकल्पना की कि यूरेनियम प्रकाश को अवशोषित करेगा और इसे एक्सरे में प्रसारित करेगा। इन्होंने हेनरी ने क्या किया था, रेडियोधर्मिता की खोज भी की थी, ठीक है। ये जनरल चीज़ें हैं, वैसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, प्रसिद्ध वादक लक्ष्मी नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक के लिए प्रसिद्ध हैं। तो लक्ष्मी नारायण किस लिए प्रसिद्ध हैं, वायोलिन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो अब हम जान लेते हैं लक्ष्मी नारायण जो है ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये तमिलनाडु चेन्नई से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि संतूर वादक किस वादन के वादक कौन है, मतलब है तो बहुत सारे बट प्रसिद्ध पूछता है। तो शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए फेमस है, और वीणा जो है असद अली खां प्रसिद्ध है इसके लिए, और सितार के लिए कौन फेमस है, रविशंकर। ये क्वेश्चन में अक्सर पूछता है, तो वादक थोड़ा सा आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ भी वादक ही पूछ लिया है। प्रसिद्ध वादक इमरत खान सितार और डैश वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सुरबहार, ठीक है, इसके लिए ये प्रसिद्ध हैं। सितार प्लस सुरबहार दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और हम देखते हैं संतूर, क्या है संतूर, संतूर के लिए तो जस्ट मैंने अभी बताया शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध है, ठीक है। और सरोद, सरोद किसके लिए प्रसिद्ध, कौन है इनके लिए प्रसिद्ध, अमजद अली खां, ठीक है, अमजद अली खां प्रसिद्ध है। और सारंगी, सारंगी किसके कौन है, इसके इसको वादक कौन है प्रसिद्ध, उस्ताद सुल्तान खान प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आप वादक से थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत सारे पूछे गए, 21 में, 18 में, 17 में, ऐसे मतलब हर साल वादक से पूछता है।
तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए एक बार, आप गो थ्रू हो जाएंगे तो सही रहेगा, कहीं ना क्वेश्चन फंस ही जाएगा। तो अब हम देखते हैं इमरत। इमरत खां किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना दिल्ली सल्तनत काल में निर्मित नहीं हुई है? तो कौन सा दिल्ली सल्तनत काल में नहीं हुई है? तो क्या हो जाएगा? बीवी का मकबरा, ये नहीं निर्मित हुई है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बीवी का मकबरा किस काल में निर्मित हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, जो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद है, ये किसने बनवाया था? ये इसका निर्माण कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, 1199 में करवाया था। ठीक, अच्छा, कुतुबुद्दीन किस वंश से रिलेटेड था? ये गुलाम वंश से रिलेटेड था। ठीक है, अब देखो मोठ मस्जिद जो है ये सिकंदर लोदी ने बनवाया था। ठीक है, और ये लोदी वंश में इसका निर्माण हुआ था। ओके, और अलाई दरवाज़ा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में इसका निर्माण करवाया था। कब? 1311 में। तो ये खिलजी वंश में बना था। ठीक है, तो आप ऐसे याद करो, अलाई से क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे कुवैत क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन, याद कर लो। ठीक है, ये आसान रहेगा। अब चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है? तो ये सिंपल सा है, कार्तिक महीना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन MSP refers to, MSP का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तो MSP का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये ऐसी प्राइस है, मतलब वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदता है। ठीक है, और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम से कम 1.5 गुना क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, और MSP की शुरुआत कब की गई थी? 1966 या फिर 67 में इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी, मतलब आज़ादी के बाद यह शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये भी इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन आ गया है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का लेखांकन डैश के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? वास्तविक आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो इकोनॉमिक्स से भी थोड़ा थोड़ा पूछ लिया है, आय वगैरह आप थोड़ा लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसने किसने तलवार कीड़ा के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 जीता है? ठीक है, तो कौन है ये? भवानी देवी चडलवादा आनंद सुंदर रमन, इतना बड़ा नाम है इनका, बस भवानी देवी आप याद करिए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, शी इज अ गर्ल। ओके, ये फेंचिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। सेब की कोशिकाओं में कौन से कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं जो हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जैसे ही काटते समय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, फिनॉल। ओके, ये थोड़ा सा जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। फिर से ज्योग्राफी आ गया है। न्यू
सी फ्लोर इज क्रिएटेड एट अ डैश। तो न्यू सी फ्लोर ये कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, मिड ओशियन रिजिड्स। इसका मतलब ये है कि जो नए समुद्री तल होते हैं ये कैसे बनता है? आखिर पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के अलग अलग फैलने से नए समुद्री तल का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अजात शत्रु ने निम्नलिखित में से किस पर आक्रमण करने के संबंध में वासाकर नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास उनका परामर्श लेने के लिए भेजा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज वज्जी। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, अजात शत्रु आखिरकार हैं कौन? अजात शत्रु पूर्वी भारत में मध्य, क्या मैं बोले जा रही हूँ अजात शत्रु पूर्वी भारत में, ठीक है, मगध के हर्षक वंश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हर्यक वंश से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं और करते थे। और ये इनके पिता का नाम था क्या? बिंबिसार। और ये इतने लालची थे कि अपने पिता मतलब बिंबिसार की हत्या करके अपना राज्य पाया था। ठीक है, प्राप्त किया था। इट इज सो सैड। वैसे पहले के राजा वाजा तो बड़े लालची टाइप के होते थे अपने ही पिता का पुत्र की हत्या करके वो सब ये सब करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा ये खोज की गई थी? डीएनए वॉटसन और क्रिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं रॉबर्ट हुक किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी, मतलब सेल की खोज की थी। कब की थी? 1665 में किया था। ठीक है, और हर गोविंद खुराना ये किस चीज की खोज की थी? जीन संश्लेषण की खोज की थी। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज की खोज की थी? कोशिका की केंद्र मतलब न्यूक्लियस की खोज की थी। कब की थी? 1831 में हुआ था। ठीक है, और अगर वॉटसन और क्रिक इन्होंने कब खोज की थी डीएनए की? तो इन्होंने खोज की थी 1953 में की थी। ठीक है, तो ये सारे थोड़े थोड़े बेसिक चीज पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डीएनए का पूछ लिया, मान लीजिए पूछ ले कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये सब थोड़े थोड़े चीज पते रहने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। DR गाडगिल द्वारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई गई थी? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई थी। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ ले कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब शुरू हुई थी? तो चौथी हुई थी 1969 से शुरू हुआ था, पूरा कब तक? 74 तक, मतलब 1974 तक। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था? ये 74 से मतलब 1974 से लेकर कहाँ तक गया था? 78 तक गया था। ठीक, और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से? 1961 से लेकर कहाँ तक गया था? 66 तक। और छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1980। ठीक है, 80 से 1985 तक था। ठीक, ये पंचवर्षीय योजना कभी कभी पूछ लेता है, मैचिंग में अक्सर पूछता है। ठीक है, ये एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारत सरकार अधिनियम डैश में पारित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1858 में। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ये अधिनियम आखिरकार क्या था। ठीक है,
देखिए, ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया था, ठीक ना। किसने पारित किया था? ब्रिटिश संसद ने पारित किया था, जिसने प्रभावी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति सीधे क्या कर दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी ना, वो क्या कर दिए थे? ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी, ठीक है। इसमें यही चीज था कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर थी, उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया था। तो वो किसके थ्रू, कौन से एक्ट के थ्रू? 1858 के अधिनियम के थ्रू क्या कर दिया था? पारित कर दिया गया था। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और हाँ गाइस, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर ज़रूर दीजिए। और तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट। वैसे आज है 8 अक्टूबर, आज प्रयागराज में एयर शो हो रहा है, तो आप सब लोग बिल्कुल भी मिस ना करें, ज़रूर जाइए देखने, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।